नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा हेजिटेशन मार्क्स के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके फोर आर्म और रिस्ट के ऊपर पुराने कट्स के स्कार होते हैं। ये स्कार पेशेंट के द्वारा स्वयं ही दिए जाते हैं। वो कट लगा लेते हैं डिप्रेशन की स्थिति में या किसी परेशानी की स्थिति में अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए या कभी कभी दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये कट स्वयं ही दिए जाते हैं। अपने डोमिनेंट हैंड से अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के रिस्ट पे या फोर आर्म पे ये कट्स दिए जाते हैं और वो स्टेज एक बार निकल जाने के बाद ये स्कार छोड़ जाते हैं और इन स्कार से मुक्ति पाने के लिए, निजात पाने के लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ये कट्स बहुत गहरे नहीं होते हैं, खुद को बहुत गहरा कट लगाना मुश्किल होता है। ज़्यादातर ये कट सुपरफिशियल होते हैं, लेकिन हाँ, स्कार तो ये परमानेंट छोड़ देते हैं। इन स्कार्स को हटाना आसान नहीं होता, मुश्किल काम होता है। मैं एक एक करके जो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं इन स्कार्स को छुपाने के या ख़त्म करने के, वो आपको बताऊंगा। जब पेशेंट्स फ्रेश कट्स लेके आते हैं तो इनको प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक द्वारा रिपेयर किया जाना चाहिए। इससे बहुत फाइन स्कार आ जाता है। प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक यूज होने पे कोई स्टिच मार्क्स नहीं आते, लेकिन स्कार ना आए ये संभव नहीं होता। हाँ, लेकिन एक फाइन स्कार अचीव किया जा सकता है। लेकिन जब पेशेंट हीलिंग के बाद आता है तब हम लोग कुछ मेथड्स अपनाते हैं ताकि स्कार मिनिमम रहे। इसमें स्टेरॉयड के इंजेक्शन हो सकते हैं, सिलिकॉन जेल शीट का यूज हो सकता है, प्रेशर गारमेंट हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से एक फ्लैट स्कार अचीव किया जा सकता है। कई बार जब पेशेंट आते हैं तो स्कार रेज्ड होता है, हाइपरट्रॉफिक होता है। इन स्कार्स को फ्लैट करना ज़रूरी होता है और वो स्टेरॉयड के इंजेक्शन से किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार फ्लैट स्कार की बात क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए कि फ्लैट स्कार्स को छुपाना आसान होता है, लेकिन कैसे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। फ्लैट स्कार्स को आप कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज क्रीम्स की मदद से छुपा सकते हैं। ये क्रीम्स स्किन के सारे शेड्स में उपलब्ध होती है। इंडियन स्किन में बहुत सारे शेड्स हैं तो उन सब में उपलब्ध होती है। बेसिकली एक तरह का फाउंडेशन है जो कि वेरियस शेड्स में अवेलेबल है। इसको स्किन पे लगाने से अगर आपको मैचिंग शेड मिल गया है तो ये स्कार बिल्कुल छुप जाते हैं। अगर वो फ्लैट हैं तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। और ये मेकअप आसानी से पानी से, पसीने से और रगड़ से हटता नहीं है। 24 घंटे चल जाता है और आप जीवन भर इसको लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सबसे आसान तरीका है। एक बार आपने अपनी पसंद का शेड चूज कर लिया तो उसका सीरियल नंबर याद रखें और उसको मंगा के लगाते रहें। ये सलाह सिंपल है लेकिन बहुत उपयोगी है। बहुत से लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं और जब उन्हें पता चलता है तो दे आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। तमाम पेशेंट्स ऐसे हैं जो जीवन भर इस सलाह के लिए मेरे आभारी रहे हैं। तो ये सलाह सिंपल है लेकिन इसको हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि ये एक सबसे उपयोगी सलाह है। इन निशानों को छुपाने का दूसरा तरीका है डेकोरेटिव टैटू। साफ सफाई से या एसेप्टिकली बनाया गया प्रोफेशनल टैटू इन निशानों को बड़ी आसानी से छुपा सकता है। वो इस तरह का डिज़ाइन बना दिया जाता है कि स्कार्स नज़र ना आए। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि ये टैटू परमानेंट होते हैं, इनको हटाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो सोच समझ के ये बनवाना चाहिए और ये तरीका उन्हीं लोगों के लिए है जिनको टैटू एक्सेप्टेबल हो। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये तरीका आप नहीं अपना सकते। लेकिन ये भी एक बहुत यूजफुल सलाह है इस सिचुएशन में। इन स्कार्स से मुक्ति पाने का एक और तरीका हो सकता है स्किन ग्राफ्टिंग या त्वचा प्रत्यारोपण। त्वचा प्रत्यारोपण के द्वारा इस एरिया को छुपाया जा सकता है। लेकिन ये जो स्किन ग्राफ्टेड होती है ये आसपास की स्किन से बहुत अच्छे से मैच नहीं करती, थोड़ा फर्क रहता है। टाइम बीतने के साथ मैचिंग बेटर हो जाती है, लेकिन एग्जैक्टली दूसरी फोरआर्म की तरह तो नहीं हो सकती, थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ, सोशल स्टिग्मा ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एक्सेप्टेबल है तो ये भी एक तरीका हो सकता है। कुछ और तरीके भी हैं जैसे लेजर्स, डर्मा रोलर्स या माइक्रो नीडल्स। ये स्कार्स को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन गायब तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये तरीके उपलब्ध ज़रूर हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।